आने वाला समय वोट चोरों के लिए भी कठिन है और वोट चोरों का सहयोग करने वालों के लिए भी कठिन है। घुटनों पर आते ही चुनाव आयोग की चालबाजियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। जी हां, राहुल ने जो खुलासा किया उसके बाद सीआईडी ने जब से उसी तरह की सारी बातें सामने रखी जो जांच के बाद पता चली, तब से दोस्तों चुनाव आयोग में जबरदस्त खलबली मच गई है। क्योंकि पहले तो सिर्फ राहुल गांधी बम फोड़ रहे थे, मगर अब सीआईडी की जांच में भी वही सेम बातें सामने निकल करके आ गई हैं। तो जाहिर है चुनाव आयोग बहुत बुरा फंस गया है, जिसके चलते तिगड़मबाजी भी शुरू हो गई है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने सीधा ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार को वोट चोर बताकर कॉल आउट किया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों एक बात अब क्लियर हो गई है, वो ये कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया। अब वो चुपचाप नियमों को बदल रहा है। राहुल ने 18 सितंबर को वोट डिलीट करने का मुद्दा उठाया था, आपको याद है, बताया था कि कैसे ऑनलाइन आवेदन के जरिए हजारों वोट डिलीट किए गए, वो भी सेंट्रलाइज तरीके से, यानी एक जगह पर कई लोग बैठकर ये सारा काम अंजाम देते हैं, बिल्कुल एक कॉल सेंटर की तरह। और असलियत ये होती है कि जिनके नाम से आवेदन हुए उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। और अब वोटर लिस्ट से नाम कटने पर उठे विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, उसने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर करके पेश कर दिया। इसके जरिए अब वोटर्स को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट के सामने के नाम हटाने, सुधार करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। तो सोचिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद ही चुनाव आयोग को इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। यानी कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया तो वोट चोरों को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ये नए नियम लाया है। दोस्तों इससे पहले चुनाव आयोग को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई, ऐसा क्यों? खैर, इस नए फीचर में और क्या क्या है वो भी जानिए। साथ ही कहीं ना कहीं इसे राहुल गांधी के लिए जीत मानी जा सकती है, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल नया सिस्टम शुरू होने के बाद जब कोई शख्स ईसीआई नेट पोर्टल पर फॉर्म 6 जो कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए होता है, या फिर फॉर्म 8 जो कि सुधार करने के लिए होता है, उन्हें भरता है तो उसे ई साइन की जरूरत पूरी करनी होती है। पोर्टल आवेदक को ये वेरीफाई करने के लिए कहेगा कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड पर नाम समान हो और आधार व मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हुए हो। इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा, जहां उसे अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद एक आधार ओटीपी उस फोन नंबर पर भेजा जाता है जो कि आधार से लिंक है। ओटीपी दर्ज करने और सहमति देने के बाद ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, जिसके बाद आवेदक को फॉर्म जमा करने के लिए वापस ईसीआई नेट पोर्टल पर भेजा जाता है। और अब सुनिए, बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया फर्जी एप्लीकेशंस को रोकने में मदद करेगी, मगर सवाल तो ये उठता है कि अचानक इस तरह के सुधार को करने की क्या जरूरत पड़ गई, और क्या चुनाव आयोग के अंदर कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं उसकी चुनाव आयोग को भनक भी नहीं लगी थी। और अब जब सीआईडी का शिकंजा आयोग पर कस रहा है, सबूत दिखाने का प्रेशर बन रहा है, लगातार 18 पत्र लिखे जा चुके हैं, तो चुनाव आयोग नए नए तरीके ढूंढ रहा है ताकि उन्हें ढाल बनाया जाए। और अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुरेंद्र राजपूत की भी वीडियो सामने आई है। उन्होंने सीधा आयोग को, ज्ञानेश कुमार को चैलेंज किया, अभी तो वोट चोरी पकड़ी है, कुछ समय में वोट चोर को भी पकड़ेंगे। सुनिए। आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी यानी ज्ञानेश गुप्ता जी और चुनाव आयोग वालों, श्री राहुल गांधी जी ने 7 दिन का समय दिया था ना आपको, और आपने उस समय सीमा से पहले ही जो फॉर्म 7 में जिससे डिलीट कर सकते हैं किसी का जो है वोटर आईडी, उसमें आपने आधार लिंक मोबाइल से जो सेवा शुरू की है, ई साइन जो सेवा शुरू की है, ये क्या पहले नहीं कर सकते थे? और यकीन मानिए, अभी तो वोट चोरी पकड़ी है राहुल गांधी जी ने, अब अगला नंबर वोट चोरों का है, वोट चोरों को भी पकड़ा जाएगा। काफी कुछ मसाला आ चुका है। आप अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लीजिए, अपनी व्यवस्थाओं को पारदर्शी कर लीजिए, और अब तो आपके अंदर से भी ईमानदार लोग सामने आने लगे हैं, और ईमानदार लोग ईमानदारी की बात करने लगे हैं, और तमाम सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। आने वाला समय वोट चोरों के लिए भी कठिन है और वोट चोरों का सहयोग करने वालों के लिए भी कठिन है। ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट के बाद भी उन अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने वोट चोरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन किया होगा।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये मामला गंभीर होता जा रहा है और अब इस तरह का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस बात को सीरियस इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिन मुद्दों के पीछे पड़ते हैं उसे पूरा करते हैं और अब तो ये केस और भी स्ट्रांग हो गया है क्योंकि इसकी जांच सीआईडी कर रही है, जिसका ये कहना है कि चुनाव आयोग हमें आधी अधूरी जानकारी दे रहा है। उसने आईपी लॉग्स तो दे दिए मगर जब हमने उसको स्टडी किया तो वो आईपी लॉग बेसिकली कहां से है, संचालित कहां से हो रहा है, उसका पोर्ट क्या है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा, जिसके लिए दोबारा से हमने और ज्यादा जानकारी मांगी चुनाव आयोग से, जो कि अभी तक हमें नहीं मिली गई है। साथ ही सीआईडी की जांच में यह भी साफ हो गया दोस्तों कि जितने भी आवेदन दिए गए हैं वो डिलीट करवाने के, वो सब एक ही जगह से दिए गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब जितने भी लोगों ने बैठकर ये काम किया है वो सब एक ही जगह बैठे हुए हैं और वहीं से सारा काम किया है, तो ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, जबकि जो नंबर्स हैं वो तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर हैं। इसलिए राहुल गांधी ने ये बात सभी को बताई थी कि ये पूरा खेल एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से हो रहा है, एक कॉल सेंटर जैसा सेटअप बना हुआ है जहां पर सारे लोग बैठकर दिन रात यही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आम जनता तो ये काम खुद से नहीं कर रही। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनका नंबर कहां कब कैसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये सारा खेल दूसरे लोग कर रहे हैं फर्जी तरीके से। राहुल गांधी के क्लेम को तो चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग बता दिया था, मगर अब क्या वो सीआईडी की जांच को भी मिसलीडिंग बताएगा? दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।